प्रिय मित्रों नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल के बारे में चर्चा करते हैं। तो भक्ति काल का जो समय है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और अगर कहीं पर ईस्वी में पूछता है तो इसमें से 57 वर्ष माइनस कर देंगे, 57 वर्ष घटा देंगे तो हमारा जो है ईस्वी में निकल आएगा समय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और इसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, और लोक जागरण काल भी कहते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लोक जागरण काल कहा। और स्वर्ण युग जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा। तो भक्ति काल में जो है दो धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण काव्य धारा में रामाश्रय शाखा और कृष्णाश्रय शाखा। जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसी को ज्ञान मार्गी धारा और संत काव्य धारा भी कहते हैं, और प्रेमाश्रय शाखा को ही प्रेम मार्गी धारा और सूफी काव्य धारा कहते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि बताए थे कबीरदास हैं, और प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी, जिनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। रामाश्रय शाखा मतलब जो राम भक्त शाखा उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, और कृष्णाश्रय शाखा मतलब कृष्ण भक्त शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास हैं। अब आगे चलते हैं, निर्गुण काव्य धारा है क्या उसके बारे में जानते हैं। निर्गुण काव्य धारा ईश्वर के निराकार रूप की उपासना। भक्ति काल के अंतर्गत वह काव्य धारा जिसमें ईश्वर के निराकार निर्गुण रूप की उपासना की गई है तथा उसके ईश्वर के निराकार रूप को आधार बनाकर पद, ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य आदि लिखे गए हैं, तो भक्ति काल के अंतर्गत वो निर्गुण काव्य धारा कहलाती है। मतलब कि इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, निर्गुण रूप की उपासना की गई है। इसके जो प्रमुख विशेषताएं वो जान लेते हैं, जिसमें जाति पात का विरोध है, गुरु की महिमा है, और माया से बचने का उपदेश दिया गया है, और बाह्य आडंबर आदि का मतलब कि विरोध है। ज्ञानाश्रय शाखा, तो निर्गुण काव्य धारा जो थी ये दो भागों में, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा को ही ज्ञान मार्गी शाखा बोलते हैं, और इसी को संत काव्य धारा भी कहते हैं, संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रय शाखा जो है ये ज्ञान मार्ग पर आधारित है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान मार्गी, इसी पता चल रहा है कि ज्ञान के मार्ग से, मतलब कि ज्ञान का यहाँ बहुत अधिक महत्व है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया है। प्रेम की महत्ता का वर्णन है, गायन है, प्रेम की महत्ता का गान है, गुरु की महिमा है, जात पात का विरोध है, और रहस्यवादी प्रवृत्ति, मतलब कि रहस्यवाद जो कि आत्मा परमात्मा के बीच रहस्यवादी प्रवृत्ति इसमें है। मुख्यतः ज्ञानात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है, मुख्यतः जो है ज्ञानात्मक रहस्यवाद है। लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। और इस धारा के कवियों का स्पष्ट मत है, जो ज्ञान आश्रय शाखा के जो ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं उनका स्पष्ट मत है कि ज्ञान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। कि अगर ज्ञान नहीं है तो आप ज्ञान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार और आत्मज्ञान संभव नहीं है। इसके जो प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि, तो प्रमुख संत कवि में कबीरदास जो कि प्रतिनिधि कवि हैं, और अन्य कवियों में नामदेव हैं, दादू दयाल हैं, सुंदरदास, मलूक दास, धर्मदास, रैदास, नानक आदि जो हैं ये सभी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अब आते हैं प्रेमाश्रय शाखा। तो प्रेमाश्रय शाखा इसको प्रेम मार्गी धारा भी बोलते हैं या प्रेम मार्गी शाखा भी बोलते हैं, जो कि ये सूफी काव्य धारा है। सूफी कहते किनको हैं, तो सूफी जो है इसका सूफ शब्द का अर्थ जो है पश्म या ऊन होता है। सूफी उन्हें कहा जाता है जो कि मतलब ऊन का कपड़ा वगैरह पहना करते थे। तो जो ये प्राय मुस्लिम होते थे, तो सूफी कवियों ने जो ईश्वर का साक्षात्कार का जो वर्णन किया है इसके लिए इन्होंने प्रेम तत्व को प्रधानता दी है। इसी कारण से इसको प्रेम मार्गी शाखा कह रहे हैं, प्रेम मार्गी धारा। तो इससे पता चल रहा है कि जो कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम के मार्ग को
जहाँ पर हो। तो ये प्रेम तत्व की इसी वजह से यहाँ प्रधानता है। सूफी कवियों ने ईश्वर से साक्षात्कार के लिए प्रेम तत्व को प्रधानता दी। लौकिक प्रेम गाथाओं के आधार पर अलौकिक प्रेम की वंदना की गई। तो प्रेमाश्रयी शाखा है, इसका जो ये प्रवृत्तियों में कह सकते हैं प्रवृत्ति है, विशेषता है कि लौकिक प्रेम गाथाओं के आधार पर, जो लौकिक प्रेम गाथाएं हैं उनके आधार पर अलौकिक प्रेम की वंदना की गई है, जैसा कि पद्मावत में, जो कि जायसी जी का महाकाव्य है। वियोग वर्णन की प्रधानता है। और सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृत का समावेश है। जो सूफी कवि हैं उनकी प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृति है उसका समावेश है। प्रबंध शैली की प्रधानता है। अवधी भाषा का प्रयोग है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग अधिक है। प्रमुख सूफी कवि हैं उसमें जायसी हैं। जायसी तो प्रतिनिधि कवि हैं, और प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और कुतुबन हैं, मंझन हैं, ये सब कवि हैं। उस्मान हैं, शेख नवी हैं, नूर मोहम्मद हैं, मुल्ला दाऊद हैं। जो मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा के सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन कवि हैं। और इनकी जो कृति है, प्रसिद्ध कृति है चंदायन इनकी प्रसिद्ध कृति है, इसकी मुल्ला दाऊद। और ये सूफी काव्य परंपरा के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित कवि। ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। कबीरदास, इनकी रचना जो है बीजक है। बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी आते हैं। साखी में क्या है? आंखों देखा साक्ष्य। साखी जो है साक्षी, मतलब साक्ष्य, आंखों देखा साक्ष्य, मतलब दोहे वगैरह है साखी में। शबद में क्या है? गेय पद, और रमैनी में रहस्यवादी पद। इन तीनों का जो संग्रह है उसी को बीजक कहते हैं। बीजक को संग्रहित किसने किया था? इनके शिष्य, कबीरदास के शिष्य जो हैं धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक में संग्रहित किया था, मतलब इकट्ठा किया था। इनका जन्म स्थान जो है काशी है। रैदास, इनको रैदास या रविदास, इनकी रचनाएं वाणी है, जिसको रैदास की वाणी कहते हैं। इनका भी जन्म काशी में हुआ था। संत दादू दयाल जो हैं ये मुस्लिम हैं, मुस्लिमों में धुनिया जात के हैं। और इनके जो रचना है हरडेवाणी, अंगवधु, कायाबोली। और इनका जन्म जो है अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। सुंदरदास जो है ये श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। श्रृंगार रस की रचनाओं के ये कट्टर विरोधी थे। इनकी रचना में सुंदर ग्रंथावली है, जो कि ब्रज भाषा में है। सुंदरदास का जो जन्म है दौसा, जयपुर में। दौसा जगह है, जयपुर में हुआ। मलूकदास, इनका जो है रचना ज्ञान बोध, रतन बोध, वंशावली, गुरु प्रताप, अलखबानी। और इनका जो जन्म है वो कड़ा में हुआ था, जो इस समय कौशाम्बी में आता है। धर्मदास, ये कबीर के शिष्य हैं। इनका जो रचना है धनी धर्मदास की वाणी है। और इनका जो जन्म है बांधवगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। गुरु नानक, ये तलवंडी ननकाना में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और गुरु नानक जी की जो रचना है वो जपू जी, असारी दीवार, नसीहतनामा आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी जो रचना है वो पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी रचना पद्मावत है, जो कि महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। अवधी भाषा में लिखा हुआ ये महाकाव्य है। अखरावट है, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा।
कान्हावत आदि और अन्य इनकी रचनाएं हैं। शेख कुतुबन इनकी रचना मृगावती है। मृगावती को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना इसको, मृगावती को, जो कि कुतुबन द्वारा रचित है। और हिंदी का प्रथम सूफी कवि आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन है। ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। मंझन की जो रचना है वो मधुमालती है, जिसमें नायक के एकानिष्ठ प्रेम का चित्रण किया गया है। मुल्ला दाऊद इनकी रचना है चंदायन, जिसको चंदावत भी कहीं कहीं मिलता है। चंदायन मुल्ला दाऊद जी की रचना है। नूर मोहम्मद इनकी है इंद्रावती अनुराग बांसुरी। ये दोनों रचनाएं जो है इनकी नूर मोहम्मद जी की है। असाइद इनकी रचना है हंसावली। उस्मान इनकी रचना है चित्रावली। नंददास इनकी रचना है रूप मंजरी, जो कि ब्रज भाषा में। नंददास की जो रूप मंजरी है यह ब्रज भाषा में। ईश्वरदास इनकी रचना है सत्यवती कथा। दामोदर कवि इनकी रचना है लखन सेन पद्मावती कथा, और ये राजस्थानी भाषा में है। सूफी कवि जो थे, सूफियों में एक राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई थी। राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई थी सूफी में, मतलब कि सूफी काव्य धारा में। एक बार फिर से देख लेते हैं। भक्ति काल में दो धाराएं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। पहली निर्गुण, दूसरी सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में दो भाग थे, जिसमें ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य धारा। सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब ज्ञानाश्रय शाखा में जो है आत्मा परमात्मा। ज्ञानाश्रय शाखा में आत्मा जो है स्त्री को मानते हैं, और परमात्मा जो है वो पुरुष को मानते हैं। परमात्मा को पुरुष, आत्मा को स्त्री। लेकिन जो प्रेमाश्रय है ये इसका ठीक उल्टा है, मतलब कि परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा को स्त्री मानते हैं, परमात्मा को पुरुष, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि लोग। प्रेमाश्रय शाखा के जो है, मतलब सूफी काव्य धारा के, ये परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष मानते हैं।